कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित आदरणीय हमारे संजय जी, हम सबके बीच में आदरणीय जनार्दन प्रसाद जी, आदरणीय देवेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय उपेंद्र भाई, महिला मंडल दल के अध्यक्ष बहन संगीता उनियाल जी, बहन रंजना जी, पूर्व प्रधान बहन गीता देवी जी, और हम सबके बीच में आज ग्राम सभा के इस क्षेत्र के निवासी आपके चंबा ब्लॉक की सम्मानित प्रमुख बहन शिवानी मिश्र जी, जिला पंचायत के सदस्य हम सबके परिचित भाई सत्येंद्र धनोला जी, हमारी पार्टी के चंबा नगर के अध्यक्ष बजरंग सिंह रावत जी, महामंत्री ललित दयाल जी, बलवंत सिंह मकलोगा जी, आवली के प्रधान संगठन के अध्यक्ष भाई सुधीर बहुगुणा जी, हमारे बीच में गांव के प्रधान विक्रम राणा जी, हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के मंडल के अध्यक्ष भाई सजौन जी, बुडोगी क्षेत्र पंचायत के पीडीसी मेंबर के प्रतिनिधि के रूप में आदमी गजेंद्र सिंह चौहान जी, लक्ष्मी डोभाल जी, भगवान सिंह मानवे के प्रधान जी, टिहरी के प्रधान प्रेमलाल उनियाल जी, जगबीर रावत जी, लाला सिंह चौहान जी, इस बालेंद्र विष्ट जी, इस ग्राम सभा की मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों में सर्वप्रथम आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि खंडकरी रायचूर की धरती है और माँ भगवती के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मैं वंदन करता हूँ। क्योंकि आज खंडकरी में जो कार्यक्रम के तहत मैं कई बार खंडकरी आया हूँ, लेकिन आज महिला मंगल दलों को बर्तन देने का कार्यक्रम था और एक कार्यक्रम हमने कल से आगे तय किया है, क्योंकि अब लगभग 15-20 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव आ जाएगा, और इसलिए क्षेत्र में विकास कार्यों के संदर्भ में आप सबको अधिकार है कि आप पूछ सकते हैं कि विधायक जी ने 5 साल में विकास के कौन से काम किए। क्योंकि अभी मैं कैच कोटद्वारा से आ रहा था और वहां पर लोगों ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो आज कैच सड़क नहीं आती, दिगोटी सड़क नहीं आती, क्योंकि 2012 से और 2002 से इस प्रदेश में जब नया राज्य बना, सरकारें बनी, तो जो भी सरकार आई उसका काम था कि वे गांवों की सड़कों की समस्या का समाधान करते, गांवों को सड़क से जोड़ने का काम करते। लेकिन लोगों ने किया नहीं है। यदि करते तो आज दिगोटी गांव में आधी सड़क नहीं जाती। अभी धनवर जी कह रहे थे इनके आगे ढंग से देखना है, वो सड़क आधी स्थिति नहीं होती, कैचू से चली सड़क आज ही नहीं बनती। जो हमारे प्रमुख जी का गांव है मांडला, ये सड़क आज ही नहीं करती। तुंगोली की सड़क आज ही नहीं करती। जगबीर भाई के गांव छाती मोटा हमने सारे सुदूर कर दिया है, वहां अभी जा रहे हैं, वो सड़क आज ही स्वीकृत नहीं होती। और हमने बंगोली से मांडला के लिए भी सड़क स्वीकृत कर दिया, 3 किलोमीटर उसका रिव्यू कर दिया हमने। कोटद्वारा के लिए 3 किलोमीटर सड़क स्वीकृत कर दिया। हमने यहाँ पर साजला क्षेत्र के जो आगे गांव हैं, हमारे पास पाटा बटकोटी, वहाँ के लिए सड़क स्वीकृत। जो हमारे पास डोभाल जी बैठे, लक्ष्मी डोभाल जी, इनका गाँव छमुंड है। गैस एजेंसी से मात्र 900 किलोमीटर की दूरी है, 900 मीटर की दूरी है। 1 किलोमीटर सड़क जो है 15 साल तक कोई नहीं बना पाया। उस सड़क यदि आप स्वीकृत किए तो हमने कि गाँव को सड़क ले गए तो हम ही ले गए। पूरे साजला क्षेत्र में नैतली के आसपास जितने गाँव हैं, कुट्टा से चार जसपुर, कंडला से कोण, केमड़ा कुनाली, बुडोगी चवालखेत, क्वारपसी, जितने गांव हैं, इन सब गांवों को इस 5 साल के भीतर सड़क से जोड़ने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि 5 साल के भीतर हमने टिहरी विधानसभा के 104 गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया है। बहुत लंबी चौड़ी सूची है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अभी खंडकरी के संदर्भ में मैं कुछ बातें इसलिए कहना चाहता हूँ कि खंडकरी बुद्धिजीवियों का काम है और आप समाज का मार्गदर्शन करते हैं। आप जो है इस क्षेत्र के, इस गांव के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म के कर्मकांड विद्वान हैं। वे समाज को दर्शन देने का काम करते हैं, सनातन धर्म की संस्कृति को अवगत कराने का काम करते हैं, और उनके सामने बहुत सारी बातें हैं। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो सब जानते हैं कि विकास का स्वरूप क्या है, 15 साल तक लोगों ने क्या किया और 5 साल में क्या हुआ है। क्योंकि आज किसी से छिपा नहीं है कि आज हम सब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज भारत सरकार की एक एक योजनाएं गांव पर दिख रही हैं, और गांव में इसलिए दिख रही हैं क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सनातन धर्म की संस्कृति के लोग हैं। हम सब के लिए देश का महत्व है, हम सब के लिए धर्म का महत्व है, हम सब के लिए शास्त्र का महत्व है, हम सब के लिए गीता का महत्व है, हम सब के लिए भागवत का महत्व है, हम सब के लिए देश की सीमाओं का और देश की सेना का महत्व है। इस देश का सम्मान कैसे बढ़े, इस देश का स्वाभिमान कैसे बढ़े, इसका हम सब के लिए महत्व है। और आज अब सब जानते हैं कि हम सदियों तक हम गुलाम रहे हैं। हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे शिवालयों को तोड़ा गया, हमारे देश को तहस नहस करने का काम किया। और आज जिस रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें, किसे छिपाने, आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या में हो रहा है। ये 500 साल तक क्यों नहीं हुआ, ये आज ही क्यों हुआ है? अयोध्या का काशी विश्वनाथ की धरती आज ही क्यों चमकी है? आज शिवालयों की चिंता आज ही क्यों हो रही है? सनातन धर्म की रक्षा की बात आज ही क्यों हो रही है? हिंदू धर्म की जो हमारी कीर्तियां हैं उनको आज बखान क्यों हो रहा है? अब विदेश की धरती पर भी शिव जी की स्तुति गाई जा रही है, तो आज ही क्यों गाई जा रही है? इसलिए गाई जा रही है क्योंकि आज हम सब ने 2014 में अच्छा निर्णय करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर संभालने का काम किया, और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए जो बीड़ा उठाया है, शास्त्रों में कहा गया है या जगतगुरु शंकराचार्य ने इस देश के चारों धामों को बनाने का काम किया, जीर्णोद्धार करने का काम किया है। दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व, श्रृंगेरी पीठ से जो है बद्रिकाश्रम, द्वारिका से लेकर जगन्नाथपुरी, जो आज चारों धाम का हमारा क्षेत्र है, जो जगतगुरु शंकराचार्य ने जिसका जीर्णोद्धार किया था, आज उसी रूप में विश्व के जन जन के नेता और हम सब के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश के उन सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आज उन शिवालयों का, उन देवालयों का जो जीर्णोद्धार कर रहे हैं, हम सबके लिए सम्मान की बात है। हम महत्वपूर्ण इस बात का नहीं है कि कोई काम क्या कर रहा होगा, महत्वपूर्ण इस बात का है कि जिस देश में आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज प्रकार से विकास के काम कर रहे हैं, हम सबके रक्षक हैं। आज गीता को हर विश्व के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गीता पकड़ाई जा रही है, श्रीमद् भागवत को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि हमारा जो ज्ञान था, जिसको हम बक्सुड़ी में बंद करके रखे हुए थे, जिसको हमको निकालने में भी डर लगता था, आज हम सम्मान के साथ विश्व के देशों को, जो विश्व के देशों को, राष्ट्र शास्त्र देशों को भारत की संस्कृति से हटाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आज आए हुए धरती से वो नमन करता हूँ, प्रणाम और वंदन करना चाहता हूँ। क्या हमारे सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज महाराज प्रसाद जी बैठे हैं, हमारे दूसरे हमारे बहुत सारे यहाँ पर हमारे विद्वान आचार्य हैं जो श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमारे इस संस्कृति को जो है जगाने का काम कर रहे हैं। आप सब समझते हैं गीता का महत्व क्या है, श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है। हम अपनी संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। आज आपको गर्व की अनुभूति होती है जब भारत का प्रधानमंत्री शिवालय में जाकर स्तुति गाता है, जब भारत का प्रधानमंत्री के स्थान में बैठकर जो है आरती गाने का काम करता है। आज पूरा देश का माथा ऊंचा हो जाता है, क्योंकि आज सनातन धर्म की रक्षा करने का जो है आज जो नेतृत्व प्रदान हुआ है, आप सबके आशीर्वाद से हुआ है। और देश की जनता तय करती है कि देश को नेतृत्व किनके हाथों में लेना है। यदि आज मैं प्रदेश की बात करूं तो आज प्रदेश के 5 साल के कार्यकाल में हमने विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के भीतर चौमुखी विकास करने का काम किया है। अभी धनुरा जी कह रहे थे 104 गाँव को टीरी विधानसभा को 5 साल में सड़क से जोड़ने का काम किया है। ये काम पहले भी हो सकता था। आज जो विकास की बात हो रही है, एक गांव के मंदिर बनाने का काम हुआ, एक काम पहले भी हो सकता था। मैंने 5 साल के भीतर टीरी विधानसभा के 94 गाँव में मंदिर बनाने का काम किया। भगवती का, नागरिक का, नरसिंह का, रायरसी का, चिकना का, भैरव का, माँ काली का, जालपा का, ऐसे मैंने जो गांव का प्रस्ताव आया, गांव जीर्ण शीर्ण थे, मंदिर जीर्ण शीर्ण थे, आस्था का प्रश्न था, लेकिन आज तक लोगों ने किया नहीं है। ये आज 5 साल में क्यों हुआ है? महिला मंगल दलों को बर्तन दे रहे आज ही क्यों मिल रहे हैं? ये पहले क्यों नहीं दिए गए? ये पहले भी दिए जा सकते थे। गांव में सड़कें ये पहले क्यों नहीं स्वीकृत हुई? पहले बनाई जानी चाहिए थी। और गांव में जल जीवन मिशन के माध्यम से हम घर घर जल दे रहे हैं, ये पहले भी दिया जाना चाहिए था। लेकिन लोगों ने विकास का काम किया नहीं है। विकास का काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका न कोई दल है, न कोई विचारधारा है, न कोई संस्कार है, न कोई स्वाभिमान है।
न कोई पार्टी है, न कोई सिद्धांत है, न देश के प्रति आस्था है, न देश के प्रति सम्मान है, न प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए कोई एक ही है, लुल्लों का राज चल रहा है। 10 लठे साथ में जा रहे हैं और गांव में बोल रहे हैं फलाना आ रहा है, झूठ बोल रहे हैं। अब मैं कई में गया, कहते भाई साहब परसों किसी ने बोला कोई आया दूसरे दल का, अब कह रहा था विधायक जी आगे बर्तन लिया सब हम गए हम सड़की और वो माला डालू हम पर। अब फोटो कर दू हम लोग हमारी माला के लिए मैं डालू हम विधायक जी तो तुम जन बोले विधायक जी नोड़ लगे तो झूठ जन बोल रहे। अब झूठ बोली काम चल लू क्या, बस माला डाल दिया मेरी पार्टी में शामिल हो सभी में जाऊँ क्या। राजनीति का प्रश्न है, स्वाभिमान का प्रश्न है, सम्मान का प्रश्न है, हिंदुत्व का प्रश्न है, राम मंदिर का प्रश्न है। अगर तुम्हारे क्या नहीं सुझाएगा, तुम्हारी कोई नाश्ता है न कुछ है, तुम कहीं टोपी पहनते हो, जहाँ चलते हो वहां जो है मुर्गा मशरूम खाने लग जाते हो, कोई ना आचरण है, न व्यवहार है, न चरित्र है, कैसे हो जाएगा। आखिर देश को चलाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जो मर्यादा पे रहे। आखिर समाज कैसे चलेगा, समाज तब चलेगा जब समाज को नेतृत्व देने वाला एक पवित्र व्यक्ति होगा। माता का सम्मान हो, बहन का सम्मान हो, युवा का सम्मान हो, बुजुर्ग का सम्मान हो, नौजवान का सम्मान हो, विकास की चिंता हो, इन सब बातों को करने वाला व्यक्ति चाहिए जिसकी दल का विचार हो, दल की विचारधारा हो। न कोई दल है न विचारधारा है, चल रहे हैं। यह बैनर मार वो तो गांव के प्रधान थे, उनको बोला भाई चलो साहब मार डाल मेरी पार्टी में शामिल है साहब। उन्होंने कहूँ मैं पार्टी में शामिल मैं हटाओ ट्विटर पर तुम फेसबुक पर मेरा अपना अकाउंट पर, क्या मतलब है इसका। ऐसे हो जाए कोई अपना आदमी। अरे आदमी विचार से जुड़ता है, व्यवहार से जुड़ता है, संस्कार जुड़ता है, पार्टी से जुड़ता है, कोई स्वाभिमान है, काम से जुड़ता है। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि लोग इस तरह की अरुल डरुल बातें करके जो है आभा मंडल करने का काम कर रहे हैं, जो आदमी चलने वाला नहीं है। चल जाता है आपको नेतृत्व नहीं मिलता, कोई 10 साल रहा, कोई 5 साल रहा, कोई गिनाते कोई काम। ये सड़कें पहले हो गई होती तो आज हम लोग काम करते, लेकिन किया ही नहीं है। आज हम इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने टिहरी विधानसभा को विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज राज राजेश्वरी का मंदिर है, माँ भगवती का मंदिर है, हमने इसको पटन के मानचित्र आगे लाने का काम किया है। आज टिहरी की धरती पर जो हमारी 42 किलोमीटर की झील है, टिहरी झील, इस झील को हम जो है पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देहरादून से टिहरी के बीच सुरंग बना रहे हैं। देहरादून से टिहरी के बीच कोटी कॉलोनी से राजपुर रोड पर केवल 35 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। आने वाले 2 साल के भीतर सुरंग के माध्यम से हम देहरादून 35 मिनट पहुंच जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जितने लोग देहरादून में आएंगे वो 1 घंटे में टिहरी झील में आ जाएंगे। जब टिहरी झील में आएंगे तो क्या करेंगे। हमने विकास का लंबा खाका खींचा है टिहरी विधानसभा का। हमने कहा टिहरी झील को विश्व का स्विट्जरलैंड बनाना है। आदरणीय योगी जी टिहरी में रहवार कार्यक्रम के तहत आए थे और उन्होंने भाषण में कहा था कि एक दिन वो आएगा जब टिहरी जो है विश्व का स्विट्जरलैंड होगा। हम स्विट्जरलैंड के नाम से टिहरी को जानेंगे। और समय आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोटी कॉलोनी से देहरादून के बीच 9,000 करोड़ रुपए की जो है सुरंग की स्वीकृति दे दी है। उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति हो गई है, उसकी डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। आने वाले 5 साल के 3 साल के भीतर जब वो सुरंग बन जाएगी तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि टिहरी से हम जो है 40 मिनट में देहरादून पहुंच जाएंगे। बेलवाला से उत्तरकाशी जो है रेलवे पहुंच रही है, उसकी स्वीकृति हो गई है। जाजल में स्टेशन बन रहा है। बेलवाला से जाजल जो हम 35 मिनट में पहुंच जाएंगे। रेलवे के माध्यम से पहुंच जाएंगे। चारों तरफ से कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब टिहरी झील में कोई आएगा तो क्या करेगा। हमने प्लान बनाया सरकार के सम्मुख कि टिहरी झील में जो टूरिस्ट आएगा, हमारे यहाँ सिद्धपीठ राजराजेश्वरी का मंदिर है, हमारे पास सिद्धपीठ जो है सुकंडा का मंदिर है, सिद्धपीठ चंद्रवर्णी का मंदिर है, घंटागढ़ का मंदिर है, हमारे पास जो है घंटाल देवता का मंदिर है, हमारे पास जो है शिवालय है, हमारे मृत्युंजय महादेव है, हमारे पास बगासुर महादेव है, हमारे पास जो चंद्रेश्वर महादेव है, हमारे पास जो है देवलसारी महादेव है, हमारे पास जो है औखल का शिवालय महादेव है। ये ऐसे सिख धरती है जहां पर टूरिस्ट जाएगा तो वो नतमस्तक होकर जो है आत्मानुभूति का काम करे तो मन की शांति होगी। और हमें टिहरी झील में आने वाले टूरिस्ट को, जब टिहरी झील में कोई आएगा, देहरादून से चलेगा, विश्व की धरती से चलेगा, टिहरी झील में आएगा, एक दिन बोटिंग करेगा, 2 दिन चंद्रवर्णी जाएगा, 3 दिन राजराजेश्वरी आएगा, 4 दिन घंटाकरण जाएगा, 5 दिन सुकंडा जाएगा। ऐसे 5-6 दिन का टूर जो है पूरे टिहरी के भीतर बनाएगा जो टिहरी झील में उतरेगा। क्योंकि हम बड़े बड़े जो हमारे शिक्षक हैं इनको बेस्ट करने का काम कर रहे हैं। उस पैकेज में हमने जो राजराजेश्वरी मंदिर को भी धाम बनाने के लिए जो है भारत सरकार को भेजा है। ये विकास के काम में मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कुछ दिन में आएंगे कहेंगे दिखाना नहीं लगे साहब, तो आज नहीं दिखाना भाई, तुम तो 5 साल मंत्री रहे उसी विभाग के, तुम क्या करी। तुम बता जा रही है एक बात,
लेकिन लोगों ने झूठ बोला है। न विजन था, न मिशन था, न संकल्प था। उसी विभाग के मंत्री थे, लेकिन पर्यटन के नाम पर कुछ नहीं किए, मात्र बोर्ड लगाए, क्योंकि बोर्ड में करोड़ों रुपए का कमीशन मिला है। बोर्ड पूरे प्रदेश में ठोके, विकास के काम नहीं किए, एक ईंट नहीं लगाई मंदिरों में। और हमने इसलिए जो आज टिहरी झील में जो टूरिस्ट आएगा, वो टिहरी में 10 दिन 7 दिन का टूरिस्ट का पैकेज बनाकर पूरे टिहरी के अंदर घूमेगा। वो डांडाचली भी जाएगा, डांडाचली के भीम दृश्य को भी देखेगा, और रायराजेश्वरी मंदिर भी आएगा। और टिहरी के झील में आने वाले टूरिस्ट को हमने जो है टिहरी झील से रायराजेश्वरी की सड़क, टिहरी झील से चंद्रबंदी की सड़क, टिहरी झील से घंटाकरण की सड़क, टिहरी झील से कानाताल की सड़क, उसको देवदर्शनी सर्किट बनाने का काम कर रहे हैं। देवदर्शनी सर्किट के माध्यम से चारों सिद्धपीठ को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि जो पैकेज टूर जो टूरिस्ट का बनेगा टिहरी झील में आने के बाद, मजबूर होकर 7 दिन जो है टिहरी के भीतर घुमाने का काम होगा। क्योंकि जब देहरादून से टिकट होगा तो 7 सिद्धपीठों का टिकट होगा। ऐसा व्यवस्था का काम कर रहे हैं ताकि रोजगार का जरिया बने, हम लोगों चारों तरफ जो हमारे लोगों को रोजगार मिलने का काम। जो 7 दिन टिहरी में घूमेगा तो कहीं पर खाना भी खाएगा, होटल में भी रहेगा, वो जो है गाड़ी में तेल भी भरेगा, वो जो है गाड़ी ठीक भी कराएगा। पूरे 7 दिन के जब परिवार घूमेगा, कहीं फोटो भी खींचेगा, कहीं पर दाल खरीदेगा, कहीं पर सब्जी खरीदेगा, कहीं पर जो है फल खरीदेगा। आने वाले समय में जो आज हम मसूरी देख रहे हैं, जो हम नैनीताल देख रहे हैं, वो टिहरी की धरती पर पूरे टिहरी विधानसभा को देखने का काम होगा। आने वाले 10-20 साल के भीतर टिहरी को सब बनाने का काम कर रहे हैं। ये पवित्र काम करने का हमने काम बीड़ा उठाया है। हमने टिहरी के विकास की बुनियाद का पत्थर रख दिया है। ये पत्थर जो है मजबूती प्रदान कैसे बने, ये काम आपको करना है। क्योंकि 2-3 माह के बाद चुनाव होना है, और चुनाव में लोकतंत्र में जनता की ताकत होती है। आप सबको तय करना है कि प्रदेश में कौन सी सरकार चाहिए, कौन सा विधायक चाहिए, कौन हमारे विकास का कामों को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी है, विकास का पैसा भारत सरकार से आएगा, प्रदेश की धरती पर तब लगेगा जब प्रदेश उसी दल की सरकार होगी, उसी दल का विधायक होगा। ये बहुत जरूरी है, जनता के हित के लिए बहुत जरूरी है। चुनाव होना ही होना है, विधायक बनना ही बनना है। बनाना किसको आपको तय करना है, आपको सोच समझ कर तय करना। मैंने पहले कहा है, गांव बुद्धिजीवियों का गांव है। आप समाज को बदलने वाले लोग हैं, आप समाज को भ्रमित करने वाले लोग नहीं है। आप भ्रम में भी नहीं आ सकते, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। और इसलिए आज देश का प्रश्न है, प्रदेश का प्रश्न है। हमने लोगों से आग्रह किया है कि आप इस देवभूमि को, वर्कसर को बदलना है, इस देवभूमि को अच्छा करना है। हम देवभूमि के रूप में जाने जाए, पूजे जाए, इस संकल्प को आगे बढ़ाना है। हमारे जो मंदिर है, हमारे जो शिवालय हैं, उनसे देश की दुनिया के लोगों को हमको उनको जो है दर्शन देने का काम करना, उनको जो है दिखाने का काम करना है। और वो तब होगा जब हम अपने बड़े धामों को ठीक करने का काम करेंगे, इसे किसी टूरिस्ट पैकेज से जोड़ने का काम करेंगे। वो टिहरी झील है, जिसके कारण हम पूरी दुनिया के लोगों को घुमा सकते हैं। वो बड़ा काम हमने शुरू कर दिया है। आप सबको तय करना है कि आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनाकर हम टिहरी के विकास को आगे बढ़ाने का काम करें। आज हम कड़ी गाँव में विकास के रूप में हमने रायराजेश्वरी, जहाँ पर पिछली बार आया था, मंदिर के लिए कहा था, ऊपर हमने महिला मंगल कमरा बनाया, इंटर कॉलेज में फर्नीचर दिया है, इंटर कॉलेज में हमने वहाँ पर और काम भी किया है, शौचालय भी बनाए, नाराजा मंदिर का पैसा दिया है। आज महिला मंगल को बर्तन दे दिए, 2 लाख रुपए रायराजेश्वरी में हमने पैसा दिया है, टाइल और रास्ते बनाने के लिए, उसको भी काम प्रारंभ होगा, पैसा आ गया है। यानी 5 साल के भीतर हमने विकास के जितने काम हुए हैं, पूरी विधानसभा के भीतर कोई गाँव ये नहीं कह सकता कि विधायक ने हमारे गाँव में विकास के काम नहीं किए। हमने एक गांव को अच्छा करने का काम किया है, एक साइमन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। कि महिला मंगल दलों को दिए जाने में बर्तन इस बात का प्रतीक है। हमने प्रत्येक आदमी के प्रत्येक कार्यक्रम में 30,000 रुपए प्रति कार्यक्रम बचाने का काम किया है। कितने बर्तनों के पैसे टेंट हाउस के रूप में जो है 30,000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति के जो है आज के बाद बच गए हैं। क्योंकि बर्तनों के पैसे जो टेंट हाउस वाला है वो 30,000 रुपए से कम नहीं लेता है। ये 30,000 प्रति परिवार की आज बची है, ये पहले बचाई जा सकती थी, लेकिन लोगों ने किया नहीं है। लोगों ने केवल किया तो अपनी राज दुकान चलाने का काम किया है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ कि आने वाले 2 माह के भीतर जो चुनाव होगा, हम भी आएंगे, हमारा दल भी आएगा, तो चुनाव का माहौल दूसरा ही होगा। उसमें झंडे होंगे, डंडे होंगे, नारे होंगे, कार्यकर्ता होंगे, और जो है फूल मालाओं का दौर होगा। हम जो है विकास की बात करेंगे, कुछ लोग बहुत सारी बातें कहेंगे। हमने विधानसभा में नारा दिया है 5 साल विकास के, 15 साल भ्रष्टाचार के। क्योंकि जो 15 साल रहे उन्होंने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े काम किए हैं, जिन्होंने अपने 500-500 करोड़ की जमीन खरीदी है, कोई SIT जांच के दायरे में बहुत सारे घपले घोटाले हैं। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोग आएंगे, अपने बात कहेंगे, लेकिन उन्हें 5 साल में इस प्रदेश के भीतर कोविड होने के बाद भी, कोरोना होने के बाद भी हमने जो है घर घर जो है लोगों की जो है सेवा करने का काम किया है, संकल्प के साथ किया है। टीके फ्री में लग रहे हैं, एक घर में टीके फ्री में लगाने का काम कर रहे हैं, लोगों का जीवन बचाने का काम कर रहे हैं। हमने नकोट में एम्बुलेंस दी, हमने जाखीदार में दी, हमने जो है
नेत्री में दिए, चंबा में दिए। उस एम्बुलेंस के माध्यम से हम प्रत्येक जगह टीका लगाने का काम करें, काम पहले भी हो सकते थे। आज हमने नकोट में बैंक खोल दिया, कोऑपरेटिव बैंक की स्वीकृति हो गई है। 2-4 दिन बाद कोऑपरेटिव बैंक का प्रारंभ करेंगे धनला जी, उसके लिए हमने सारी व्यवस्था कर दी है। एक बैंक और भी खोल दिया है ताकि लोगों का सुविधा न हो, बैंक में जाए लंबे समय तक लाइन लगे, स्टेट बैंक में नेट न चले, लोगों को जो है हाथों में पैसा लेकिन लोगों ने दिया जाए, बहुत कठिनाई होती थी। स्टेट बैंक की दादागिरी थी, उसको समाप्त करने के लिए हमने नकोट में एक नया जो है कोऑपरेटिव बैंक खोलने की स्वीकृति प्रदान कर, कल ही स्वीकृति का पत्र आया है। 5-4 दिन के भीतर नकोट में जो है उसको बैंक को भी स्वीकृत कर देंगे। अभी धनला का हमने जो है इस पूरे क्षेत्र में बिजली की रोस्टिंग होती थी, जो है बिजली आती नहीं थी, बर्फ पड़ गई तो सारा जो है 15 मिनट लग गया, बिजली से जो है अंधकार में हो जाता था, बिजली आती नहीं थी। हमने नकोट में 33 केवी का सब स्टेशन बनाया है, 5 करोड़ रुपए खर्च किया, बुफे बन गया है। आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में बिजली की रोस्टिंग नहीं होगी। ये विकास के काम है, आम आदमी को हर्ष होता है। इसलिए 5 साल वर्ष 15 साल विकास के नारे के साथ हम आने वाले समय में आप सबके बीच में आएंगे, आप सबसे आग्रह करेंगे। मैं समझता हूँ में अपनी बात कही है, आने वाले समय में भी अपनी बात को कहेंगे। मैं संकल्प के साथ आप सबको नमन और प्रणाम करता हूँ और आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मोदी जी के हाथों को मदद करने के लिए इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, क्योंकि भारत सरकार से आने वाला विकास का पैसा इस धरती पर तभी खर्च होगा जब इस धरती पर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से